नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योतिष सीखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बेसिक के कुछ जो सूत्र हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करूँगा। तथा जैसा कि मैं अपने काफ़ी बार मैं आपको कह चुका हूँ और अभी भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष में सीखने का इंटरेस्ट रख रहे हैं या रखना चाहते हैं या ज्योतिष ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो आपको पता ही होगा। तो जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, इवन आप ज्योतिष को प्रोफेशन में ना भी लें, आप अपने लिए एक बेसिक जो जानकारी है, तो जब तक ये बेसिक जानकारी आपको ज्योतिष की नहीं होगी, जब तक उसको आप नहीं पढ़ेंगे स्वयं से, तब तक आप ज्योतिष का ठीक ज्ञान या एक सेटिस्फैक्ट्री ज्ञान नहीं ले पाएंगे। और मान लीजिए आप प्रोफेशन में हैं इसमें या भविष्य में प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप इसमें सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। और सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा कि उससे आपका नाम भी ख़राब होगा और ज्योतिष का भी नाम ख़राब होगा। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी ने कोई प्रश्न पूछा, कि उसने बताया कि साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और वो आपके पास इस प्रश्न को लेकर आया और आपको ये पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य को किस भाव से देखते हैं या कौन सा ग्रह उसके भाव को प्रभावित कर रहा है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो जब तक आपको इस बेसिक बात की जानकारी नहीं रहेगी कि स्वास्थ्य को किस भाव से देखते हैं, तो आप देख ही नहीं पाएंगे। और देख ही नहीं पाएंगे तो आप गलत सलत बोलेंगे उससे, और जब गलत बोलेंगे तो वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा। और फिर जब उसका फल ही निकल पाएगा, सारा गलत फल निकलेगा, तो फिर वो आपको बुरा भला कहते हुए, अब सामने ना कहे तो मन में कहेगा, और साथ में ज्योतिष को भी नाम ख़राब करेगा कि ज्योतिष कुछ नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए कि एक छोटी सी चीज़ पूरी एक विद्या को ख़राब कर रही है, आपके नाम को ख़राब कर रही है, और उसको भी, जो सामने आया है उसको भी दुख होगा या वो भी परेशान होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले बेसिक को जब आप मजबूत कर देंगे तो बाकी ज्योतिष तो आपके टिप्स पर होगी। तो आज इसकी श्रृंखला में मैंने ये शुरू किया है कि मैं जन्म कुंडली के 12 भाव के बारे में, कि किस भाव से क्या देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूंगा। क्योंकि पहले तो मैंने बताया है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पुरानी वीडियो में, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ें बताऊंगा। और साथ में मैं सोच रहा हूं कि कुछ हमारे मित्र ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर उनको हिंदी में थोड़ी सी परेशानी होती है लिखे हुए देखने में। तो मैंने आज प्रयोग के तौर पे किया है कि मैंने लिखा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और मैं हिंदी में भी साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तरीका तो बताइएगा, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, और नहीं आता है वो भी बताइएगा, तो फिर मैं टोटली हिंदी में लेके चलूँगा उसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि प्रथम भाव को, जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं या अंग्रेजी में एसेंडेंट भी कहते हैं, और मैंने इसको ग्रीन कलर से किया हुआ है। ये लग्न भाव हमेशा लग्न भाव ही रहेगा किसी की भी कुंडली में। तो हम लग्न भाव से क्या देखते हैं? लग्न भाव से हम देखिए पर्सनालिटी देखते हैं उस व्यक्ति की, ठीक है, पर्सनालिटी देखते हैं, उसका फिजिकल बिल्ट वो कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है ना, उसका फेस वगैरह किस तरह का है, फेस की बनावट कैसी है, बिल्ट ऑफ बॉडी आ गया, कल्चर उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी चलने की तौर तरीका कैसा है, बोलने का तौर तरीका कैसा है, खाने का तौर तरीका कैसा है, और भी जो उसकी स्टाइल है, वो सब हम प्रथम भाव से देखेंगे। कैसे देखेंगे? वो जो प्रथम भाव में
ग्रह विद्यमान हैं, जो राशि विद्यमान है, प्रथम भाव पर कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, किन ग्रहों का प्रभाव है, उसके आधार पर ये सब निश्चित किया जाएगा। तो आगे चलते हैं इसमें और उसका व्यवहार देखेंगे जातक का, है ना, अपने माता पिता के प्रति, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, नौकर चाकर जो भी उसके घर में है, सबके प्रति उसका व्यवहार कैसा है, ये भी हम लग्न के भाव से निर्धारित करेंगे। ऑनेस्टी, आदमी जातक ईमानदार है या बेईमान है, तो इसको भी हम प्रथम भाव से देखेंगे। और भाव भी इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अकेले किसी भाव से कोई भी फल कंफर्म नहीं किया जाता, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो ये इसमें लिखा हुआ है सिर्फ प्रथम भाव से ही होगा, प्रथम भाव से मुख्यतया होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको दूसरे भाव भी कंसर्न करने पड़ेंगे, लेकिन मेन आपको लग्न ही देखना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाना, दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है ना, नाना और दादी का भी विचार लग्न से होगा। और पार्ट्स ऑफ बॉडी एबव नेक, जो हमारे गर्दन से ऊपर के पार्ट्स हैं, नाक है, आँख है, ठीक है ना, सिर के, ये सारे जो भी अंग दिखाई दे रहे हैं, और इसके भीतर के, मुंह के भीतर के अंग, ठीक है ना, जीभ है, तालू है, वो अंग भी इससे ही देखे जाएंगे। और इलीगल रिलेशनशिप ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, अगर उनकी कोई रिलेशनशिप है वाइफ की, हस्बैंड की, तो भी प्रथम भाव से ही निर्धारित होगी। और करेज एंड कैपेसिटी ऑफ ओरेटरी टू स्पीक, मतलब कौन आदमी, उसको बोलने की क्षमता कितनी है, कैसा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, कितनी देर तक बोल सकता है, ये सारी चीज़ें प्रथम भाव से देखेंगे। स्टाइल ऑफ लिविंग, ये ऊपर भी आया है, सिंगिंग, क्राइंग, शाउटिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं, गाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, जितना भी है, ठीक है ना। ऊपर भी स्टाइल ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग आया था, इसी से कंटिन्यू इसको मान लीजिए। बाल्डनेस, सिर के बाल उड़ना, पिंपल्स, स्किन एलिमेंट्स ऑफ द फेस, आपके फेस में कोई दाग धब्बे हैं या कुछ मुहासे हैं या और कोई प्रॉब्लम है स्किन की, तो वो भी प्रथम भाव से देखेंगे। फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ बाय बर्थ और एक्सीडेंट, अगर चेहरे में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, बाय बर्थ आ गई है या किसी एक्सीडेंट के द्वारा आ गई है, किसी कारण से आ गई है, तो वो फिज़िकल डिफॉर्मिटी भी लग्न के द्वारा ही देखी जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। शाइनेस, शेम, मॉडेस्टी और बोल्डनेस, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, शर्मीला है, या फिर थोड़ा शर्म करता है बोलने में या अपने आचार व्यवहार में, या बोल्डनेस है, उसमें बोल्ड होकर बोलता है या बोल्ड व्यवहार करता है, तो ये सब प्रथम भाव से देखेंगे। एडिक्शन टू ड्रिंक एंड ड्रग्स, जो हम जातक का एडिक्शन, अगर कोई ड्रिंक के प्रति, अल्कोहल के प्रति या ड्रग्स के प्रति, नशे के प्रति कोई एडिक्शन है, तो प्रथम भाव उसमें होगा। बाकी भाव भी होंगे, जैसे द्वितीय भाव को भी लेंगे, लेकिन प्रथम भाव को मुख्यतया लेंगे, ठीक है। एग्जिटिव टेंडेंसी, एग्जिटिव मतलब दिखाने की टेंडेंसी। कई होता ना कि लोग दिखाते हैं अपने आप को, शो करते हैं अपने आप को, कुछ अच्छे कपड़े पहन के शो करेंगे, अच्छी गाड़ियों में चल के शो करेंगे, या कुछ ऑर्नामेंट पहन के इसको बाहर से, कपड़े के बाहर से डालेंगे, या कुछ और बात करके शो करेंगे। तो इस तरह की आपने टेंडेंसी देखी होगी, तो वो टेंडेंसी प्रथम भाव से डिसाइड करेंगे। सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, कैपेसिटी एंड स्टेमिना, सेक्सुअल किसी में अगर नपुंसकता है तो प्रथम भाव से देखेंगे, और उसमें स्टेमिना और कैपेसिटी इन जनरल, वो भी प्रथम भाव से मुख्यतया देखेंगे। फिकल माइंडनेस, इंसैनिटी एंड मैडनेस, उसका दिमागी किस तरह से, फिकल माइंडेड तो नहीं है, इंसैनिटी तो नहीं है, पागलपन तो नहीं है, मैडनेस तो नहीं है,
डिप्रेस तो नहीं है ना, किस तरीके से बोलता है, चिड़चिड़ा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रथम भाव से यानी लग्न से देखेंगे। फैशनेबल अबाउट ड्रेस, तो कपड़े के प्रति कितना फैशनेबल है, कितना ध्यान देता है अपने आप पे, या साधारण कपड़े पहन के चला जाता है, या प्रेस करके विदाउट प्रेस नहीं जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है, ये सारा प्रथम भाव से डिसाइड करेंगे। हैबिट ऑफ गॉसिप, ह्यूमरस एंड र्यूमर्स, तो उसकी कैसी आदत है, गप मारने की है, हंसी मजाक करने की है, या अफवाह उड़ाने की है, ये सब भी प्रथम भाव से देखा जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, उस व्यक्ति में, जातक में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, या दूसरों के अंडर में ही रहेगा, दूसरों के अंडर में काम करेगा, या उसको कोई काम सौंपा जाएगा तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, उस काम को आगे एग्जीक्यूट कर पाएगा, उस काम को सक्सेसफुली पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब क्वालिटीज़ फर्स्ट भाव से देखी जाएंगी। ब्लाइंडनेस बाय एनी इवेंट, आँख अगर उसकी ख़राब है, जातक की कोई परेशानी है, तो बाय एनी इवेंट मतलब बाय बर्थ भी हो सकता है, बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी कारण रहा हो तो ब्लाइंडनेस भी होगा। ईयर्स का भी जो है, देखिए आँख भी है और कान भी है, कान भी है, और डीफनेस, अगर वो सुन भी नहीं सकता, सुनने में कोई परेशानी है, तो वो भी प्रथम भाव से देखी जाएगी। उसके बाद एपिलेप्सी, इसको हम मिर्गी भी कहते हैं हिंदी में, तो वो भी प्रथम भाव से देखा जाएगा। एक्स्ट्रा थिन और एक्स्ट्रा फैट बॉडी, है ना, ये भी हम प्रथम भाव से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर फिर मैं आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रिमाइंड करा दूँ कि जो हम डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम डीफनेस के बारे में बात कर रहे हैं, एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिकल माइंडनेस है, या और चीज़ें हैं, तो उसके साथ हमको और ग्रह भी और भाव भी देखने पड़ेंगे, इसमें 6 भाव भी, छठा भाव भी, क्योंकि रोग का भाव है, वो भी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा थिन और एक्स्ट्रा फैट बॉडी, है ना, ये भी बता दिया आपको। एडॉप्शन, किसी भी प्रकार का एडॉप्शन, गोद में लेना, जब हम किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो वो सारा किसी भी प्रकार का है, उसके बारे में फर्स्ट हाउस से डिसाइड करेंगे। फॉन्डनेस ऑफ म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा, अगर उस जातक का, व्यक्ति का लगाव म्यूज़िक के प्रति है, डांसिंग के प्रति, पेंटिंग के प्रति, या स्पोर्ट्स के, या और भी कोई इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति होगा, तो वो भी हम इस भाव को भी शामिल करेंगे देखने में मुख्यतया। फोटोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, कि वो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसमें हम फर्स्ट हाउस को भी कंसीडर अवश्य करेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स में मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो हमारे जीवन में निरंतर काम आती हैं, तो मैं सोचता हूँ इसमें कवर हो जाएंगी। तो अगले भाव में मैं सेकंड भाव लूँगा, धन भाव जिसे कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इनको बार बार पढ़िएगा, ताकि ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो बैठते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले भाव में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको मेरा